हेलो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आज की क्लास में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं साइनोनिम्स। आज की क्लास में साइनोनिम्स पढ़ने वाले हैं और आपके साइनोनिम्स की संख्या रहने वाली है 25, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट साइनोनिम्स होंगे, टॉप लेवल के साइनोनिम्स होंगे। आज की क्लास में बढ़िया से साइनोनिम्स आपको कराए जाएंगे। और दोस्तों, इसकी हमने बढ़िया से एक प्लेलिस्ट बना दी है जिसमें से आपको शुरुआत से लेके जितने वीडियो बनाते हैं उसमें सब आपको मिल जाएंगे उस प्ले लिस्ट में। आप उसको भी जा कर के देख सकते हैं। चलिए, टाइम को ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो इसमें पहला वर्ड लिखा है मोनेटाइज। पहला वर्ड क्या लिखा है दोस्तों? मोनेटाइज करना लिखा हुआ है। तो मोनेटाइज करना मतलब किसी चीज़ का मुद्रीकरण करना। मोनेटाइज करना मतलब किसी चीज़ का मुद्रीकरण करना। इसके साइनोनिम्स में आप लिख सकते हैं कन्वर्ट इनटू मनी, जनरेट रेवेन्यू फ्रॉम एंड कॉमर्शलाइज। ओके, इसके बाद लिख सकते हैं प्रॉफिट फ्रॉम एंड मेक मनी फ्रॉम। इसके बाद आपका सेकेंड नंबर वर्ड लिखा है कॉमर्शलाइजेशन। कॉमर्शलाइजेशन लिखा हुआ, इसका मतलब होता है व्यवसायीकरण। कॉमर्शलाइजेशन का मतलब होता है व्यवसायीकरण। इसके सिनोनिम्स में आप लिख सकते हैं मेकिंग, कॉमर्शियल, टर्निंग इनटू ए बिजनेस, मार्केटाइजेशन एंड कॉमोडिफिकेशन। ओके, इसके बाद में थ्री नंबर वर्ड लिखा है अंडरमाइन करना। अंडरमाइन करना मतलब किसी को कमज़ोर करना, अंडरमाइन करना। सिनोनिम्स में आ जाएगा वीकेंड करना, सबोटेज करना एंड डिमिनिश करना, एरोड करना एंड डिस्टलाइज करना। ओके, इसके बाद फोर्थ नंबर वर्ड लिखा है इंक्लूसिव। इंक्लूसिव मतलब होता है समावेशी। इंक्लूसिव मतलब होता है समावेशी। इसके सिनोनिम्स में आप लिख सकते हैं कंप्रहेंसिव, ऑल इनकॉम्प्रेंसिंग एंड एम्ब्रेसिंग एंड यूनिवर्सल एंड ओपन टू ऑल। इसके बाद में अगला वर्ड लिखा है 12 नंबर यहाँ पे इवेलुएट करना। इवेलुएट करना मतलब किसी चीज़ का मूल्यांकन करना, मतलब इवेलुएट करना। सिनोनिम्स में आप कह सकते हैं एसेस करना, किसी को जज करना एंड अप्राइज करना, या एस्टिमेट करना एंड मेजर करना। ओके, इसके बाद में 13 नंबर वर्ड लिखा है सेंट्रल। क्या लिखा है? सेंट्रल लिखा है। इसका मतलब होता है केंद्रीय। क्या होता है? केंद्रीय होता है। इसके सिनोनिम्स में आप लिख सकते हैं मेन या प्राइमरी लिख सकते हैं, क्रूशियल लिख सकते हैं, की लिख सकते हैं एंड फंडामेंटल भी लिख सकते हैं। ओके फिर लिखा है स्लोली। स्लोली मतलब होता है केवल। स्लोली मतलब होता है केवल, यानी कि इसके सिनोनिम्स में आप लिख सकते हैं, वैसे तो ये आपकी एक एडवर्ब है, इसके सिनोनिम्स में आप लिख सकते हैं ओनली, एक्सक्लूसिवली एंड एंटायरली, प्योरली एंड सिंगुलरली। ओके, इसके बाद में 15 नंबर वर्ड लिखा है प्रोफंड। प्रोफंड का मतलब होता है गहरा। प्रोफंड का मतलब होता है गहरा। इसके सिनोनिम्स में आप कह सकते हैं डीप, सिग्निफिकेंट एंड मीनिंगफुल एंड इंटेंस एंड थॉटफुल। इसके बाद में अगला वर्ड लिखा है मोल्ड। मोल्ड मतलब होता है ढालना। किसी चीज़ को मोल्ड करना मतलब ढाल देना। सिनोनिम्स में आप बता सकते हैं शेप, फ्रॉम एंड इन्फ्लुएंस कह सकते हैं, क्रिएट कह सकते हैं एंड स्कल्प्ट भी कह सकते हैं। इसके बाद अगला वर्ड लिखा है रिफ्लेक्टिव। रिफ्लेक्टिव का मतलब होता है चिंतनशील, यानी रिफ्लेक्टिव मतलब चिंतनशील। तो सिनोनिम्स में आपका आ जाएगा थॉटफुल। थॉटफुल के बाद आ जाएगा आपका कॉन्टम्पलेटिव। इसके बाद में आ जाएगा इंट्रोस्पेक्टिव एंड मेडिएटिव। ओके, इसके बाद में अगले वर्ड हमारे क्या लिखे हैं? अगले वर्ड जो लिखे हुए हैं वो भी हम देख लेते हैं। चलिए, हमारे अगले वर्ड जो लिखे हैं, ये लिखा है अफोर्डेबल। अफोर्डेबल का मतलब होता है सस्ती चीज़ें। अफोर्डेबल मतलब होता है सस्ती चीज़ का के लिए इसका यूज़ करते हैं। सिनोनिम्स में आप लिख सकते हैं इन एक्सपेंसिव। इसके बाद लिख सकते हैं रीजनेबली प्राइज्ड एंड इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल लिख सकते हैं, बजट लिख सकते हैं एंड बजट लिख सकते हैं, बजट फ्रेंडली। इसके बाद विद इन रीच लिख सकते हैं। इसके बाद में 6 नंबर वर्ड लिखा है रिमार्क। रिमार्क मतलब होता है किसी चीज़ की टिप्पणी करना, मतलब रिमार्क करना। कमेंट भी लिख सकते हैं, ऑब्जर्व भी लिख सकते हैं, स्टेट भी लिख सकते हैं एंड नोट एंड मेंशन भी लिख सकते हैं। इसके बाद में लिखा हुआ है 7 नंबर वर्ड फाइनेंशियल क्रंच। फाइनेंशियल क्रंच का मतलब होता है आर्थिक संकट। सबसे पहले वर्ड यहाँ पे लिखा है क्रंच। क्रंच का मतलब होता है किसी चीज़ में संकट आ जाना, यानी क्रंच आ जाना। सिनोनिम्स में आप लिख सकते हैं फाइनेंशियल डिफिकल्टी, इकोनॉमिक क्राइसिस एंड मॉनेटरी शॉर्टेज एंड फिजिकल स्क्वीज कह सकते हैं एंड मनी प्रॉब्लम कह सकते हैं। इसके बाद में 7 नंबर वर्ड लिखा है रिपर्पस। रिपर्पस का मतलब होता है पुनः उद्देश्य। रिपर्पस का मतलब क्या होता है? पुनः उद्देश्य। इसके सिनोनिम्स में आप कह सकते हैं एडॉप्ट करना, रीयूज़ करना एंड रीअसाइन करना एंड मॉडिफाई करना एंड री अलॉट करना। ओके, इसके बाद में 9th नंबर वर्ड लिखा है रैम।
रैम का मतलब होता है मेल खाना, रैम का मतलब होता है मेल खाना। सिनोनिम्स में आप कह सकते हैं अलाइन करना, रिजोनेट करना एंड कॉरस्पॉन्ड करना एंड इको करना एंड मैच करना। इसके बाद में 18 नंबर वर्ड लिखा है एसेस। एसेस का मतलब होता है किसी चीज़ का आकलन करना, मतलब एसेस करना। इसके सिनोनिम्स में आपका आ जाएगा इवेलुएट करना, जज करना एंड मेजर करना एंड एस्टिमेट करना एंड अप्राइज करना। ओके, फिर 19th नंबर वर्ड लिखा है इनलाइटेंड करना, मतलब किसी को प्रबुद्ध करना, इनलाइटेंड करना, खुश करना किसी को। इसके बाद में इसके सिनोनिम्स में आ जाएगा इन्फॉर्म्ड आ जाएगा, एजुकेट आ जाएगा, अवेयर आ जाएगा एंड नॉलेजेबल आ जाएगा एंड वाइस लिख सकते हैं आप। इसके बाद में लिखा है डिकेड। डिकेड का मतलब होता है दशक, यानी पीरियड ऑफ 10 ईयर, दशक कह सकते हैं। इसके बाद में 21 नंबर वर्ड लिखा है ट्रांजिशन। ट्रांजिशन मतलब होता है परिवर्तन। ट्रांजिशन मतलब क्या होता है? परिवर्तन उसका होता है। इसका सिनोनिम्स में आप कह सकते हैं चेंज, शिफ्ट एंड ट्रांसफॉर्मेशन एंड कंजर्वेशन एंड पैसेज भी कह सकते हैं। ओके, इसके बाद में अगला वर्ड लिखा है प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है किसी को प्रेरित करना, मतलब प्रॉम्प्ट करना। इसके सिनोनिम्स में आप कह सकते हैं कीज करना, ट्रिगर करना, मतलब किसी को चालू करना, मतलब प्रेरित करना। प्रवोक भी आप कह सकते हैं, इंसाइट भी कह सकते हैं, स्टिमुलेट भी कह सकते हैं। अब इसके कुछ अगले वर्ड लिखे हैं उनको भी देख लेते हैं। अगले वर्ड हमारे क्या लिखे हैं? जो अगले वर्ड हमारे लिखे हैं, अब यहाँ पे लिखा है जैसे हमारा राइम वर्ड हो गया था, लिखा था ये आपका बचा था 10 नंबर वर्ड सोशियटल। सोशियटल लिखा था, इसका मतलब होता है सामाजिक, यानी सोशल होना यानी सामाजिक होना। सिनोनिम्स में आप लिख सकते हैं पब्लिक एंड रिलेटिंग टू सोसाइटी। इसके बाद में 11 नंबर लिखा है प्रिसेप्शन। प्रिसेप्शन मीन्स होता है पहले से किसी चीज़ की धारणा बना लेना, मतलब प्रिसेप्शन होता है। सिनोनिम्स में आप कह सकते हैं व्यू करना, अंडरस्टैंडिंग करना, इंटरप्रिटेशन करना एंड इंसाइट करना एंड अवेयरनेस करना। इसके बाद में 23 नंबर वर्ड लिखा है आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी मीन्स होती है विचारधारा। सिनोनिम्स में आप कह सकते हैं बिलीव करना है, प्रिंसिपल करना एंड डिक्ट्राइन करना एंड फिलॉसफी करना एंड वर्ड व्यू करना। इसके बाद में लिखा है 24 नंबर वर्ड न्यूमरस। न्यूमरस का मतलब होता है कई सारी चीज़ें। न्यूमरस मतलब होता है कई सारी चीज़ें। सिनोनिम्स में आप कह सकते हैं मैनी, सेवरल। ओके, इसके बाद कह सकते हैं काउंटलेस एंड मल्टीपल कह सकते हैं एंड अबंडेंट भी कह सकते हैं। इसके बाद में अगला वर्ड लिखा है रिजॉर्ट। रिजॉर्ट का मतलब होता है किसी का सहारा लेना, मतलब रिजॉर्ट लेना मतलब सहारा लेना। ओके, आई थिंक आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया है तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए। यदि जुड़ जाओगे तो आपको ऐसी नई नई वीडियो मिलेंगी, और हमारी प्लेलिस्ट को ज़रूर देखिएगा जा करके, वहीं पे सब वीडियो आपके पहुंच जाएंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।